मैं आज यहाँ पर उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय आदरणीय डॉक्टर बी शर्मा साहब, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय श्री मनोहर पंथी जी, इस महाविद्यालय के सभी शिक्षक डॉक्टर मुस्तकीन अहमद जी, डॉक्टर रमानी जी, अमन जैन साहब, राघवेंद्र राजू जी, प्रतिभा मैडम जी और डॉक्टर अभिलाषा मैडम जी और सभी छात्र छात्राएं महाविद्यालय में साथ बैठो, अपने सब बैठो बैठो, ठीक से बैठो। फिर से बोले भारत माता की। महाविद्यालय में सत्र 23-24 जुलाई से ही विभिन्न प्रकार के आयोजन, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम महाविद्यालय में होते रहे हैं। किसी न किसी इकाई के माध्यम से, चाहे वह राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई हो, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना हो, मतदाता जागरूकता अभियान हो, मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय में विधानसभा चुनाव में लगभग 182 स्टूडेंट्स के वोटर कार्ड बनाने का काम किया गया। जागरूकता संबंधी अभियान चलाया गया और उसमें हमने 2 रैली का आयोजन किया, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, भाषण, वक्तव्य कला, रंगोली इत्यादि का आयोजन महाविद्यालय में बीए बीकॉम संकाय के सभी विद्यार्थियों ने बड़े जोर शोर से उसमें हिस्सा लिया और अपनी सहभागिता दी। इससे निश्चित ही ये उम्मीद की जा सकती है कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में मतदान के प्रति अवेयरनेस बढ़ी होगी। उन्होंने जाना होगा कि उनका अधिकार क्या है और वोट की ताकत क्या होती है। फिर वर्तमान में अभी संभावित अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव फिर होना है। इसके लिए भी पुनः मतदाता जागरूकता अभियान महाविद्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है और वर्तमान में अभी पिछले 8 दिनों में हमने यहाँ से 74 ऐसे स्टूडेंट का चयन किया जिनके वोटर कार्ड अभी तक नहीं बने थे और उनके फॉर्म 6 भरवाए गए और तहसील कार्यालय में जमा करवाए गए हैं। अब मैं पुनः ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी भी वोटर कार्ड नहीं बना है वो हाथ उठाए, जिनका नहीं बना है वो 18 साल से ऊपर है। ऐसे कोई स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं? बताएं, ऐसा मान लिया जाए सबके वोटर कार्ड बन गए हैं। चलिए, वोटर कार्ड के साथ अभी एक नया अभियान अपन ने फिर शुरू किया है। एबीसी पोर्टल पर आईडी बन रही है, आपको डिजी लॉकर जनरेट करना है, उसको अपलोड करना है और एबीसी पोर्टल पर अपनी आईडी बनानी है। ये अनिवार्य है। सभी विद्यार्थी, अगर किसी की वोटर एबीसी पोर्टल पर आईडी नहीं बनती है तो वो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसलिए कृपा करके इस काम को तेजी से करें। जो भी समस्या हो रही है, संबंधित टीचर, शिक्षक, मुझसे किसी से भी आप बात कर सकते हैं और उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं मामले को। स्वामी विवेकानंद जी और राष्ट्रीय सेवा योजना का संबंध क्यों है, किस बात को लेकर के है? स्वामी विवेकानंद जी को 1985 में जब पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मना रही थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी मानव सेवा और युवा चेतना के प्रतीक हैं। उनने जो इतिहास लिखा, उन्होंने जो साहित्य रचा, उन्होंने जो कहा, उससे ज्यादा उन्होंने मानव समाज के लिए किया है।
राष्ट्रीय सेवा योजना भारत के विभिन्न महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में विशेष करके युवाओं को संचालित करने के लिए, युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण के लिए और युवा किस तरह से अध्ययन के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों को सीखे, उसके अंदर ऐसे संस्कार पैदा हो, ऐसे संस्कारों का जन्म हो जिससे वह दूसरों के हित, दूसरों के दर्द, दूसरों के दुख को भी समझे ही नहीं, उसको दूर करने का प्रयास अपने स्तर से करे। ये सारी चीजें हमें राष्ट्रीय सेवा योजना में सीखने को मिलती हैं। 1985 में स्वामी विवेकानंद जी को राष्ट्रीय सेवा योजना ने भारत सरकार ने प्रतीक पुरुष के रूप में स्वीकार किया। इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना में महात्मा गांधी जी, क्योंकि उनके जन्म शताब्दी वर्ष से राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ हुआ था, एक हमें देखने को मिलता है, और दूसरा स्वामी विवेकानंद जी। अब स्वामी विवेकानंद जी ने इतना लिखा है, इतना कहा है कि उसको बखान करने में हमें बहुत समय लग सकता है, लेकिन हम स्टूडेंट लाइफ में स्वामी विवेकानंद जी से क्या सीख सकते हैं, हमें क्या सीखना है, ये 2-3 बातें मैं आज आपसे करूंगा। सबसे पहली चीज, जहां तक मैं जानता हूं, स्टूडेंट लाइफ में अभी जो आपकी उम्र है और अभी आपको जो करना है, सबसे पहले हमें यह सीखना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अगर एक तरफ भारत को संस्कृति का, संस्कारों का जन्मदाता कहा, तो वहीं उन्होंने पश्चिम के तकनीकी विकास को भी एक्सेप्ट किया। तो हमें क्या सीखना है? अध्यात्म और तकनीक का समन्वय, संस्कारों का और टेक्नोलॉजी का समन्वय हम अपने जीवन में कैसे करें। मोबाइल चलाते हैं, अच्छी बात है, कंप्यूटर चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये सीखना जरूरी भी है, क्योंकि देश को विकास करना है, हम सबको भी विकास करना है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने संस्कारों को न भूलें। भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपराएं हैं, भारत का जो ज्ञान है, इसको हमें हमेशा अपने जीवन में सहेज कर रखना है। तो तकनीक और संस्कार का समन्वय करते हुए हमें अपनी छात्र जीवन को आगे बढ़ाना है। पहली चीज हम ये सीखते हैं। दूसरी चीज है बहुत ही ऐसा वाक्य जो विवेकानंद जी ने कहा, जो सबके लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। उठो, जागो, तब तक बढ़ते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ये सूत्र वाक्य स्टूडेंट को अपने जीवन में उतार के रखना चाहिए, और सुबह शाम दिन रात इसके बारे में हमारा लक्ष्य क्या है, इसके बारे में हमें सोचना है, और वो लक्ष्य कैसे पूरा हो सकता है, उसके लिए हमें क्या आवश्यक काम करने पड़ेंगे, कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, कितना परिश्रम, कितनी लगन के साथ वह लक्ष्य पूरा होगा, इसके बारे में हमें विचार करते रहना चाहिए। और उस लक्ष्य की क्या आवश्यकता है, उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, इसका भी हमें प्रयास करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी से लक्ष्य के प्रति हम कैसे अपने आप को बांधे। सबसे पहले स्टूडेंट को चाहिए ये कि वो अगर मान लो फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर में आपका क्या लक्ष्य है, कितनी आपको पढ़ाई करनी है, कितना प्रतिशत आप बनाना चाहते हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल में हो, फाइनल के बाद आप क्या करोगे, आपने क्या सोचा है, और जो सोचा है उसे पूरा कैसे करोगे, पूरा करने की क्या संभावित जरूरतें होंगी, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, उसके बारे में आप क्या करोगे। तो ये सारी प्लानिंग, ये सारी योजना स्टूडेंट लाइफ में आपको अभी से बनानी है। अगर आप नौकरी में जाओगे तो
किस क्षेत्र में जाओगे, उसकी क्या पढ़ाई करनी होगी। अगर आप मान लीजिए बिजनेस करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है, उसकी आवश्यकताएं पूरी कहां से होंगी। तो ये सारी चीजें जो विवेकानंद जी हमें व्यवहारिक जीवन में सिखाते हैं कि हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए। एक अगर आप मान लीजिए छोटे हैं तो छोटे भाई के क्या दायित्व है, कैसे होना चाहिए, आप बड़े हैं तो बड़े भाई को क्या करना है, ये सारी चीजें हमें स्वामी विवेकानंद जी से सीखने को मिलती हैं। और स्वामी विवेकानंद जी से हम अपने कार्यों के साथ, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के साथ देश सेवा और समाज सेवा के दायित्व को भी हमें पूरा करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना हमें इस लाइफ में यही सिखाती है कि हम अपने दायित्वों को तो पूरा करें ही और साथ साथ में समाज सेवा, देश सेवा के कार्य में भी अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।